हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 8 पार्ट 527 और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फिलहाल मुझे जुकाम हो चुका है, इसलिए शायद आपको मेरी वॉइस में बदलाव नजर आए। तो हो सके तो आप इसे इग्नोर करना। सो पिछले एपिसोड में मैंने देखा कि क्यूनमिट से लेटर फ्री डॉक्टर और यूनियन लगातार सेकंड टेंजन पे अटैक कर रही थी ताकि इस समय का फायदा उठाकर सावन अपने एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स को तैयार कर पाए। और कुछ समय के अंदर सावन ने भी अपने एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स को बनाकर सेकंड टेंजन पे अटैक कर दिया, जिससे सेकंड टेंजन की सेकंड बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए। लेकिन दूसरी तरफ सेकंड टेंजन अपनी पावर पे कुछ ज्यादा ही घमंड करता था, इसलिए जैसे उसने देखा कि एक मामूली से बच्चे ने उसे घायल कर दिया तो उसे काफी गुस्सा आ गया। इसलिए सेकंड टेंजन ने सावन को मारने के लिए अपने पाम अटैक को आगे किया, लेकिन तभी उस जगह पर मास्टर योलो आ गए, जिन्होंने सही समय पे आके सावन को बचा लिया। और तभी यूनियन ने भी अपने जेट टोकन को तोड़कर एलर टोंगजोन को बुला लिया। जबकि दूसरी तरफ सेकंड टेंजन ने हानु से सवाल किया कि सचमुच सावन के पास बॉडी हार्ड है, क्योंकि अगर सचमुच सावन के पास बॉडी हार्ड होता तो वो अपने क्लैन से लोग को बुला सकता था। लेकिन हानियो को पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि सावन के पास बॉडी हार्ड मौजूद है, इसलिए सेकंड टेंजन अपने ग्रुप के साथ उस जगह से चला गया। जबकि गूगलैंड की मैटर्स की वजह से यूनिट को भी उस जगह से अपने क्लैन की ओर लौटना पड़ा और इसकी वजह से सावन उदास हो गया। अब अगले सीन में हम फॉल मिस्टर पोलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर मास्टर और बाकी सभी आ चुके थे, जबकि यूनियन अपने फ्लावर सेक्ट की मेंबर्स के साथ उस जगह से लौट चुकी थी। जबकि सावन भी अपने फॉल मिस्टर पोलैंड में वापस आकर काफी खुश लग रहा था, क्योंकि एंशिएंट बॉडी ट्री से सबसे ज्यादा सावन के फायदे हुए थे। उसने न केवल सो रिइंकार्नेशन का एक्सपीरियंस किया था, बल्कि उसके पास बॉडी सीट भी था, साथ ही साथ बॉडी हार्ड भी। और इस इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत ही कम ही लोग को मालूम था। साथ ही सावन सबसे ज्यादा इस बात से काफी खुश लग रहा था कि हानु ने काफी सारे प्लान बनाए थे एंशिएंट बॉडी ट्री तक पहुंचने के लिए, लेकिन एंशिएंट बॉडी ट्री तक पहुंचने के बावजूद उससे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन सावन ने जो एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स को बनाने में काफी सारे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से फॉल मिस्टर पोलैंड में आने के साथ ही सावन अपनी कल्टिवेशन में लग गया। जबकि सावन के ग्रुप के मेंबर्स भी अपने आप को हील करने में और अपने दुख को रिकवर करने में लग गए। और इन चीजों में पलक झपकते एक हफ्ते से ज्यादा बीत गए। सीन शिफ्ट कर में कमरे के अंदर सावन को देखते हैं, जो एक जगह पे बैठकर अपने दुख को रिकवर कर रहा था। साथ ही सावन अपने मन में सोच रहा था, अगर सही समय पर बॉडी सीट ने उसे इल्यूजन से बाहर ना निकाला होता तो वो और उसके दोस्त हमेशा हमेशा के लिए बैंगसिंग पपेट की तरह पपेट बन के रह जाते। जब भी सावन इन चीजों के बारे में सोचता था तो उसकी रूह कांप जाती थी। लेकिन फिलहाल इस बात को इग्नोर करते हुए सावन अपने आप से कहता है, फिलहाल मेरे पास बॉडी हार्ड मौजूद है, पर बॉडी हार्ड को रिफाइन करने का ये सही समय नहीं है। इससे पहले मुझे अपनी पीक की कंडीशन में वापस आना होगा, उसके बाद मुझे कुछ तैयारी करनी होगी, उसके बाद ही मैं बॉडी हार्ड को रिफाइन करूंगा। और सावन बॉडी हार्ड को रिफाइन करने के लिए इसलिए जल्दीबाजी नहीं कर रहा था, क्योंकि बॉडी हार्ड को रिफाइन करना सावन के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसकी मदद से सावन इन फ्यूचर डाउसिंग लेवल पर जा पाएगा, इसलिए सावन नहीं चाहता था कि उसके जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गलत हो जाए। ये सब सोचते हुए सावन ने अपनी पीक की कंडीशन में आने के लिए 1 महीने लगा दिए। और जैसे सावन अपनी पीक की कंडीशन में वापस आ गया तो फिर वो अपने मास्टर के साथ मिलकर जरूरी चीज को इकट्ठा करने लगा, जिससे सावन को बैंगसिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में कोई परेशानी ना हो। जबकि ये न्यूज फॉल मिस्टर पोलैंड में फैल गई कि उनके यंग मास्टर भी बैंगसिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, जो सुनने के बाद तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि अगर उनका यंग मास्टर भी बैंगसिंग एक्सपर्ट बन जाता है तो फॉल मिस्टर पोलैंड में 2 बैंगसिंग एक्सपर्ट हो जाएंगे, जिससे उनकी और उनकी फॉल मिस्टर पोलैंड की स्ट्रेंथ और भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसी बीच सडनली मास्टर योलो कहीं गायब हो गए। लेकिन 15 दिन के बाद मास्टर योलो वापस से आ गए। तभी मास्टर योलो सावन के पास आते हुए अपने पास से एक पिल को निकाल लिया, जबकि उस पिल को देखने के साथ ही सावन सरप्राइज हो गया। तभी सावन ने अपनी सरप्राइजिंग आवाज में कहा, ये तो बॉडी सीट से बनी हुई पिल है। ये सुनने के बाद मास्टर योलो के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी सावन ने मास्टर योलो को ध्यान से देखा, जहाँ से मालूम हुआ कि मास्टर योलो काफी थके हुए हैं। ये देखने के साथ ही सावन समझ चुका था कि मास्टर योलो ने उसके लिए काफी मेहनत की है, तभी जाकर वह बॉडी सीट से बने हुए पिल को रिफाइन कर पाए, जिस वजह से सावन इमोशनल हो गया। तभी मास्टर योलो ने मुस्कुराते हुए सावन से कहा, तुम्हारे पास पहले से बॉडी हार्ड मौजूद है, और जैसे तुम बॉडी सीट से बने हुए पिल का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें बैंगसिंग लेवल पे पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। मास्टर योलो की इन बातों को सुनने के बाद सावन और भी इमोशनल हो गया, क्योंकि सावन को मालूम था बोन चिलिंग फ्लेम ना होने की वजह से मास्टर योलो को इस पिल को रिफाइन करने में थोड़ी परेशानी हुई होगी। और तो और ना जाने मास्टर योलो ने सावन के लिए कई चीजें सैक्रिफाइस भी की, जैसे उदाहरण के लिए अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को सावन को दे देना। और भी ना जाने पास्ट में मास्टर योलो ने कई चीजें सैक्रिफाइस की थी सावन के लिए। अगर आपको उन चीजों के बारे में मालूम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जबकि प्रेजेंट में सावन को भी मालूम था कि मास्टर योलो ने उसके लिए कई चीजें सैक्रिफाइस की है। तभी सावन ने मास्टर योलो से उस पिल को लेते हुए उसका धन्यवाद किया। साथ ही उसने अपने मन में ठान लिया कि मास्टर योलो ने मेरे लिए कई चीजें सैक्रिफाइस की है, इसलिए मुझे किसी भी तरह बैंगसिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करना ही होगा, नहीं तो मेरे टीचर के सारे सैक्रिफाइसेस बेकार हो जाएंगे। जबकि सावन को इमोशनल होता देख
मार्शल ने उसे शांत करते हुए कहा, ये समय इमोशनल होने का नहीं है बल्कि बॉडी हार्ट को रिफाइन करने का है, इसीलिए फिलहाल कुछ समय रेस्ट करके बॉडी हार्ट को रिफाइन करने के लिए एकांत में चले जाना। और जहाँ तक रही याना लाइंस और फॉल मिस्टर पोलैंड के मैटर्स की बात, तो मैं उसे हैंडल कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बैक सिंगल मेल पे ब्रेक थ्रू करना। नहीं तो इन फ्यूचर जब भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस अपीयर होगा तो तुम उससे कंज्यूम नहीं कर पाओगे, जिससे तुमने अभी तक जो भी मेहनत की है वो सभी बेकार हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ शावन भी मार्शल की बातें समझ चुका था, इसलिए बिना बकवास किए सावन भी इसके लिए एग्री हो गया। फिर मार्शल ने सावन को ये भी बताया जब तक सावन बॉडी हार्ट को रिफाइन करेगा, इस बीच मार्शल लिटिल फ्री डॉक्टर और बाकी सभी की कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद करेंगे, जो इन फ्यूचर फाइट में सावन की काफी मदद करेंगे। कुछ समय इसी तरह से बात करने के बाद सावन ने अपने पास से एक जेट बोतल को निकाल लिया, और ये वही जेट बोतल था जिसमें सावन ने लास्ट टाइम हैंग फेंग की सोल को कैप्चर किया था। और सावन जाने से पहले इस हैंग फेंग की सोल मास्टर योलो को देना चाहता था, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जिसने मास्टर योलो की पीठ पे तलवार घोंपा था, और इसीलिए सावन चाहता था कि मास्टर योलो अपने हाथों से इसे सजा दे। दूसरी ओर मास्टर योलो को मालूम था कि इस जेट बोतल के अंदर किसकी सोल है, इसलिए वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए, क्योंकि भले मास्टर योलो को हैंग फेंग ने धोखा दिया हो, लेकिन इसके बावजूद मास्टर योलो हैंग फेंग को अपने बेटे की तरह मानते थे, इसीलिए कुछ पल के लिए वो भी इमोशनल हो गए। साथ ही वो मास्टर योलो उन पलों को याद करने लगे जब उन्होंने हैंग फेंग को अपनी बेटी की तरफ पाला था। और इस बीच मास्टर योलो ने अपने काफी सारे नॉलेज हैंग फेंग को दिया, और इस बीच हैंग फेंग ने जब मास्टर योलो को धोखा दिया तो पूरी तरह से सरप्राइज हो गए। तब उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके प्यारे डिसाइपल ने उन्हें धोखा दे दिया, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ किया था जिससे हैंग फेंग पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जब मास्टर योलो ये सब सोच ही रहे थे तभी सावन ने अपने नील डाउन किया, और साथ ही सावन ने मास्टर योलो से वादा किया कि जिन्होंने भी मास्टर योलो को परेशान किया है सावन उन सभी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जबकि अपने सामने का नजारा देखकर मास्टर योलो सरप्राइज हो गए, पर इससे पहले मास्टर योलो कुछ भी कहते उससे पहले क्यून से भी सावन के सामने आ गई, और उसने भी मास्टर योलो से सेम बात कही, जिस वजह से मास्टर योलो के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई। साथ ही वो अपनी नमी आंखों के साथ अपने डिसाइपल को देख रहे थे। अब कुछ समय बाद सावन बॉडी हार्ट को रिफाइन करने के लिए एकांत में जाने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन उसने एकांत में जाने से पहले सभी से कहा, मैं कितने समय में आऊंगा मुझे नहीं मालूम। ये कहते हुए सावन की लिटिल फ्री डॉक्टर और बाकी सभी की ओर देखते हुए कहता है, इसीलिए इस बीच मास्टर जो भी कहे उसे फॉलो करना, जो सुनने के साथ ही उन्होंने भी एग्री किया। तभी सावन ने एकांत में जाने से पहले अपने मास्टर और बाकी सभी को ग्रीट किया, और इसके अगले पल बिना किसी देरी को एकांत की ओर बढ़ गया। जबकि सावन के जाते ही मास्टर ने सभी से कहा, अब हमें भी इस जगह से चलना चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सावन को बॉडी हार्ट को रिफाइन करने में कितना समय लगेगा। और जल्दी ये इन्फॉर्मेशन पूरी फुल मिस्टर प्रॉब्लम में फैल गई, जिस वजह से सभी लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे थे कि सावन को बॉडी हार्ट को रिफाइन करने में कितना समय लगेगा। कोई व्यक्ति 7 महीना गैस कर रहा था तो कोई व्यक्ति 1 साल गैस कर रहा था, लेकिन ये सभी इस बात से अनजान थे कि सावन को 1 साल नहीं बल्कि इससे भी कई गुना साल लगेंगे, क्योंकि बॉडी हार्ट को रिफाइन करना और उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने में काफी समय लगेगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि सावन इस बॉडी हार्ट को रिफाइन करते ही डॉशिंग पे ब्रेक थ्रू कर लेगा, बल्कि सावन को डॉशिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में भी काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और ये बात तो इन फ्यूचर की थी, जबकि परसेंट पे सावन अपने बॉडी हार्ट को रिफाइन करने में लगा हुआ था। और इसी तरह से सावन को बॉडी हार्ट रिफाइन करते हुए कई महीने बीत गए, लेकिन अभी भी उन लोग के पास कोई भी जानकारी नहीं थी कि सावन की रिफाइनमेंट कहाँ तक पहुँची। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।